नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। 24 नवंबर 2024 के दिन सर्वे टीम के ऊपर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश संभल में की और जो आगजनी, पत्थरबाजी, उपद्रव जो संभल में किया गया, 24 नवंबर की बात कर रहा हूं, उसके बाद से लगातार संभल की तस्वीर बदल रही है और संभल के चौक चौराहों पर साथ में जो जामा मस्जिद जिसको लेकर बवाल है, उसकी दीवारों पर भी उन दंगाइयों के पोस्टर यूपी पुलिस की तरफ से, संभल प्रशासन की तरफ से चिपका दिए गए हैं जो इन दंगों में शामिल थे। लगभग 2500 लोग इस हिंसा में शामिल थे, ऐसा अंदाजा पुलिस का है और लगभग 90 लोगों के आसपास पुलिस गिरफ्तार लोगों को, आरोपियों को कर चुकी है। लेकिन जिनकी तस्वीरें हैं, फोटोज हैं, वीडियोज के सहारे और जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उन ऐसे 76 लोगों की तस्वीरें, पोस्टर संभल प्रशासन ने संभल में लगा दी हैं। ये तो अब तक की बात रही, लेकिन अब संभल प्रशासन को कुछ चिट्ठियां मिल रही हैं जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लोग किस तरीके से इस हिंसा में भाग लेने के लिए, इस हिंसा में शामिल होने के लिए संभल के बाहर से भी आए थे। उन्हीं को आधार बनाकर अब टेलीकॉम जो ऑपरेटर हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है, डाटा उनसे खंगाल रही है और कितने संदिग्ध लोगों से बातचीत हुई, कितने लोग आए थे, उन्हें लेकर अब संभल की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पोस्टर बहुत सारे लगाए गए हैं और 150 से ज्यादा लोगों के फोन का जो डाटा है उसका विश्लेषण संभल का प्रशासन कर रहा है। ऐसी गुमनाम चिट्ठियों में इस तरीके की जानकारी दी गई है जिनके आधार पर पुलिस जांच कर रही है, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग माध्यम से प्राप्त हुई। ये चिट्ठियां पुलिस को अलग अलग तरीके से दी गई हैं। इन चिट्ठियों में यह सूचना दी गई कि बाहर से लोगों को बुलाया गया था और हिंसा के दौरान कुछ बड़ी घटना करने की तैयारी थी। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और अब एसपी के अनुसार इस चिट्ठी में संभल हिंसा में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस इसको लेकर सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए कार्रवाई कर रही है। 76 लोग जेल भेजे जा चुके हैं जिनकी पूछताछ और बाकी की तलाश जारी है। 2 अज्ञात लोगों के पोस्टर भी जारी किए गए हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जेल में होंगे। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए संभल को लेकर। वो लगातार संभल को लेकर अपडेट कर ही रहे हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने बताया कि संभल में इतना डर का माहौल है कि लोग संभल छोड़ने के लिए, मुसलमान संभल छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं और लगभग 1000 घरों पर ताले लटके हुए हैं। और इस बात की जब जांच की गई, पता किया गया तो पता चला ये वही लोग हैं जिन 2500 लोगों को पुलिस ढूंढ रही है हिंसा में जो शामिल थे। ये ज्यादातर घर उन्हीं लोगों के हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और ये लोग संभल को छोड़कर अपने घरों में ताले लगाकर संभल से भाग गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे पलायन शब्द का इस्तेमाल किया इसके लिए, लेकिन पुलिस ने और जो जांच में सामने आया है वो भागना शब्द आया है कि पुलिस की जांच से बचने के लिए, कार्रवाई से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लोग 1000 घरों में जो ताले लगे हैं अपने घरों को छोड़कर भागे हैं, ना कि पलायन किए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का भी यहां पर्दाफाश हो गया और साथ में असदुद्दीन ओवैसी ने यहां प्रधानमंत्री मोदी का भी अपने ट्वीट में जिक्र किया। यहां पहुंच करके आप वो ट्वीट भी असदुद्दीन ओवैसी का पढ़ सकते हैं। तो जिस तरीके से संभल प्रशासन लगातार काम कर रहा है और जो दंगाई थे, बलवाई थे, उन्हें ढूंढ रहा है, दिल्ली तक भी छापेमारी उनकी खोज में की जा रही है। उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।